ये मौन दिवस है और 20 साल कितना बड़ा समय होता है। जीव जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर जन्म लेता है, जातक से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म में सत्य है। जो पैदा हुआ है वो मरता है, जो मरता है फिर वो जन्म लेता है। आज फिर 19-20 साल की वो कहीं हो गई होगी, तो ये संसार का चक्कर चलता रहता है, परंतु हम समझ नहीं पाते। वो छोटी उम्र में जब हमारे पास आए, मैं उसको संबोधन में जब बुलाना होता, ओ गुड़िया, ओ गुड़िया, लंबा सा फराक पहनती थी, यहाँ तक मैं गुड़िया गुड़िया कहता। उससे कई वर्ष पहले जब उसके माँ बाप 3 लड़कियां होने के बाद हमारे पास आ गए, सानू मुंडा जो, सानू मुंडा जो, वो देखे जो कमरे हैं, वहाँ मैं बैठा हुआ था शतक के साथ ऊपर ऐसे, वो इधर लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे। वो कहते थे मैं इधर शतक की तरफ खड़ी हुई ऐसे, मेरे को एक टक देखे जाए। मैं तो उनके माँ बाप से बात कर रहा था, जब मैं इधर देखा तो ये छोटी सी बच्ची है, किस तरह से ऐसे खड़ी हुई लेके जा रही है। यहाँ आने के बाद भी एक माता दिल्ली से आई, वो उसकी नकलें लगाती थी, बस एंड देखती नहीं थी, एंड देखने वो कुछ नहीं जीतता। तो इस तरह से जिसका जन्म जन्मांतर का संबंध होता है गुरु चरणों में, वो स्वाभाविक रूप से गुरु में जुड़ा होता है और गुरु के चरणों में, गुरु के दरबार में आकर जो समर्पित भाव से सेवा सिमरन करता है, वो भले ही कितना थोड़े दिन जिए, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वो बहुत भाग्यशाली होता है। हम कितनी भी लंबी उम्र जीते रहे, वो केवल 12 साल रही है मेरे पास। मैं लोगों को कहता था इनका जन्म ही है, मैंने तो पता नहीं, गुरु महाराज को पता था। मैंने बीमार होना था और इसने मेरी सेवा करनी थी। आज इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी सभी डॉक्टर, सभी नर्सें मेरे को आके यही कहती थी, जैसी आपकी बच्ची है, जैसी सेवा करती है, ऐसी कभी कोई देखी नहीं। आपकी बहुत ही समर्पित और समझदार बच्ची है। मैं सत्संग कर रहा होता, किसी से बात कर रहा होता, तब ग्रेजुएशन हुई थी, जरा सा भी मेरा मुंह सूखने लगता, मेरी आवाज़ बदल जाती, वो फौरन मुझे पानी पिलाती। मैं जलंधर में एक माता का निधन हो गया, वहाँ सत्संग करने गया, बार मुझे पानी पीना पड़ेगा। सारे लोग जो वहाँ से वो देखते हैं, हम कहते क्या हैं ये नहीं लोग देखते, हम करते क्या हैं ये लोग देखते हैं। तो जो
उसके पास बैठे हुए थे लोग, वो उसको कहते हैं स्वामी जी गली गली पानी को पीने। अब मुझे क्या पता ये उससे कोई प्रश्न कर रहा है। तो कहती उन्होंने दास देंगे, मुझे क्या पता। तो मैंने सत्संग के लास्ट में ये कह दिया कि जो भी मैंने सत्संग किया है, यहाँ से उठने के बाद लोग कहेंगे बाबा सत्संग तो बड़ा बढ़िया किया, पर कली मरी पानी को भी ना दी। मैंने कहा ये मुझे नुक्स हुआ, कैंसर हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके कान रेडियोथेरेपी होने से मुंह सूख जाता है, बार बार तो पानी लगाता। और उसने पहले उस संगत को कह दिया था कि आप पिता देंगे। तो गुरु की बात को, गुरु की नेचर को समझना, जो मैं सोचता था वही वो काम करती थी, जो खाने की सोचना वही वो करती। तो मेरा कहने का यही अभिप्राय, आप सब लोगों ने उसको देखा हुआ है किस तरह से समर्पित भावना वाली थी। मुझे जरा भी चिंता नहीं थी जो अब हो गई है कैसे होगा, कैसे होगा ये ख्याल ही नहीं था। ये सब संभाल लेगी, मुझसे बेहतर संभाल लेगी। वो ये नहीं पता था इसने चले जाना, हमने रह जाना। उसको 20 साल गए हुए हो गए हैं और हम अभी भी अड़े पड़े। अभी पता नहीं कितने दिन और क्या क्या होना है। तो जो थोड़ा भी जीवन जिए, लेकिन गुरु की स्मृति में, गुरु की कृपा को प्राप्त कर ले, तभी जीवन सार्थक है। उसके गुण, उसकी बातें अभी भी हमें बार बार याद आती है। जैसे तो गीता सब पहले शासन में आई थी परमानेंट, वैसे तो गीता का जन्म ही कुटिया में हुआ था। जब इसको जन्म होने वाला था, मैंने इसकी माँ को कहा कि हूँ तू निकल जा, अपने घरे जा, अपनी सत को जा, इसे तेरी देर दूर कौन सतेगा। जब उसू तक निकल जाए तब आ गई। फिर आ गई, वहाँ नीम का पेड़ लगा हुआ था, ये सोचती होती थी, उसके नीचे ऐसे ऐसे चालों जैसे बच्चे हाथ पैर मारते हैं, हाथ पैर मारने और कीकरा मारनी हो। जहाँ तक मुझे सुनाई गई, मैंने जाके तब तक मारना सुर मचा देगी। एक दिन मैंने कहा पता है, जो कीकरा मार दिए उससे बेचेंगे, ये हाथ पैर मार दिए। आगे 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 थे आना थी, लो सादा घर है। और बड़ा गीता कब्जा की सब बेटे आदर में चलने दे। ते नाम आवे तो आज भी गुरु महाराज हाथ नहीं पाया, आज भी भाई जी हाथ नहीं पाया। आज सुंदर कांदा बात हो जाती तो कितने फूल आ जाने की हो जाना। मैं तो अंदर पड़ा होता, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने पूछा तो कहते कोई हार नहीं बने। इनकी मर्जी होती तो कुछ टाइम मिलता बन गया। सब इसका आदर था, सब इसकी कमाल चलती। तो भाई जी ने स्वास्थ्य मैनू क्या देखा जे कदी किते कितन बने तुम्हारे पहले दिन सोची भाई, क्योंकि भाई तो अब कहते राधा को पहले तोड़ा दे। राधा को भी आप जानते हैं, राधा जान ही रही थी कुछ थी, उसी आने थी, रोटी जाने थी, मैं की दूध तो आना।
जितना इन प्यार किया बचपन तो लाके 2.5 साल की चीजें बढ़ते आगे। मैं कहता 5 साल मेरे को हो जाए मैं गीता देख को प्रवचन करवा देंगा उसने एक शिक्षा दे लग पाएगी सत्संग करने लग पाएगी तब तो मुझे सत्संग कर दिए ना तो भाई ये मैं पहले कह दिया था जब इतनी होती ये सारे इतने आ जाएंगे मेरे उत्ते भी कब्जा करता है मुझे पता है इसके और ध्यान दी बैंकर भाई उन कभी में कुछ कहीं ना उन आए नंगली साहब बोल तो मैंने कहा बैंकर कहीं मेरा नाक को बदल दिखता है मैं क्या तेरे नाक रोज बदलता है कभी कल कुआरा कभी कल लड़ाकी कभी कल बिराकी कभी कुछ कई दिनों राखी गई नहीं तो बच्चे हैं जैसा करते हैं जो करे जाए जो कुछ करें जो पकाएं जो बनाएं मुझे बताइए ये भाई अगर मेरे पास मुझसे कोई शाम को आ जाए कि बनाना मैं कभी नहीं बताता मेरे साथ जो होती है भगत लोग पूछते हैं कि बनाइए भाइयों से मैं सब कुछ खा ले मुझे पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए मेरी जिद यही होती है जब खाना आता है तो मैं उसमें से सबसे पहले भूख की भूखना देखता हूँ भूख क्यों नहीं है तो असम में होता है नहीं तो भूख लाना पड़ेगा मैं पहले भूख की वो 2-4 मुर्गी खाने के बाद दूसरा भोजन खाता हूँ गुरु का प्रसाद मिल जाता है इसी प्रकार से हर एक को शिक्षा देता हूँ कि गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करके जिन्होंने गुरु दरबार रखा हुआ है अपने जो कुछ भी खाना जो कुछ भी वस्तु पदार्थ है पहले समर्पित करो उसके बाद प्रसाद समझ को दो आप गुरुद्वारे में चले जाओ देख प्रसाद जो क्या करते हैं आपकी सेवा में कदा प्रसाद ही देख आ जाए आप जिन भोग लगे शीत प्रसाद साल संगत में बरते जो सके वो गले दबे जो सके तेरा नाम जपे जो भी उस प्रसाद को ग्रहण करे तो हे प्रभु तेरा नाम सिमरन करने वाला बन जाए और वो नाम सिमरन रहता दिखाती थी घंटों बैठी रहती थी और हमको जाके उसको जगाना पड़ता था उठाना पड़ता था कि भोजन का समय हो गया कुछ जाए उस तरह से लगन से हमें गुरु चरणों में लगना चाहिए। हरिओम तत्सत। गुरु श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।